हेलो, कैसे हो आप सब लोग। बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। मेरी भी यही कंडीशन है। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट आज शायद कुछ बाउंस बैक दिखा सकती थी, लेकिन बाउंस बैक तो दिखाया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और आज मार्केट पूरी तरह ध्वस्त हो गई, ध्वस्त। देखिए, निफ्टी 324 पॉइंट डाउन, सेंसेक्स 984 पॉइंट डाउन, और बैंक निफ्टी ने तो गजब कर दिया, 1069 पॉइंट डाउन हुआ। तो अब कल क्या होगा इसके बारे में तो एक ही बात जहन में आती है कि कल भी मार्केट गिर सकता है, क्योंकि एफआईआई की बिकवाली और हमारा इन्फ्लेशन डेटा जो कि 6.2 का आया, वो दर्शाता है कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट गिरेगी। हालांकि आज डाउ जोन्स और नास्डेक अप है और गिफ्ट निफ्टी हल्का सा डाउन है, फिर भी मार्केट डाउन होने की उम्मीद सब लोग कर रहे हैं, उनका भय व्यक्त कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगी। देखिए, बहुत डाउनफॉल आ गया है इन पास्ट 47 डेज। सेंसेक्स जो है हमारा वो करीबन 8000 पॉइंट डाउन हो चुका है, 8000 पॉइंट डाउन। निफ्टी में 10% का डाउनफॉल आया है, अब देख लीजिए। 26,277 वाला अब 23,559 पॉइंट पे आ गया है, मतलब करीबन 3000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। और बैंक निफ्टी जो कि 54,000 से ऊपर था, उसमें करीबन 4000 अंकों की बिकवाली आ चुकी है। तो अब महाराष्ट्र के चुनाव बाकी है, उसके जो एग्जिट पोल आएंगे उसका भी इम्पैक्ट मार्केट को होगा। तो मार्केट इनडिसिसिव स्टेज में है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखो, मैं आज आपको एक ऐसी बात करने वाला हूं कि आप अपना जो कॉन्फिडेंस है, और मैं भी, सिर्फ आप नहीं, मैं भी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको हम रिगेन्ड कर पाएंगे। देखिए, मार्केट इतना गिरा है, इतना गिरा है कि सब शेयरों में करीबन 8 से लेके 19% की गिरावट आ चुकी है। तो अब मैं ये निष्कर्ष पे आया हूं कि मार्केट जब भी बढ़ेगी तो उसमें एक जबरदस्त तूफान आएगा। और नए साल में, मतलब 2025 में जनवरी महीने के तीसरे सप्ताह तक निफ्टी 27,500 की लेवल से ऊपर रहेगा। लॉजिक है इसके पीछे, देखिए, इसके पीछे लॉजिक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स 19% क्रैश, रियलिटी इंडेक्स डाउन, मतलब रियलिटी में भी काफ़ी वो आई है गिरावट। तो अब क्या होगा मैं आपको बताऊं कि जब मार्केट में बाउंस बैक आएगा तो एक नहीं, सब शेयर चलेंगे, सब शेयर भांगड़ा करेंगे। मैं ये बताता हूँ आपको, एक साथ चलेंगे। जब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट या तेजी आती है तो ऐसा ही रिएक्शन आता है। अगर सब शेयर बढ़ चुके हैं तो सब शेयर एक साथ घटना शुरू होता है, और सब शेयर अगर बढ़ गए हैं तो एक साथ गिरना शुरू होता है, और घट गए हैं तो एक साथ बढ़ना शुरू करता है। देखिए, सब अच्छे शेयर आप पकड़िए, जब चलेंगे तो वो
ऐसे चलेंगे कि हमारा इंडेक्स जो है वो 27,500 तक निफ्टी चला जाएगा, 85,000 के पास फिर से सेंसेक्स चला जाएगा और 54,000 तक हमारा बैंक निफ्टी चलेगा। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये साइंस का एक सिद्धांत है कि इतनी गिरी हुई मार्केट, जब भी कोई ट्रिगर मिलेगा, मैं कहता हूं जब भी कोई ट्रिगर मिलेगा, और 2-3 महीने में तो ट्रिगर आने ही आने हैं, अपने आप ऑटोमेटिक आते हैं। तो जब शेयर चलेंगे तो सब शेयर एक साथ झूम उठेंगे, तो हमारा बाजार जो है वो बड़ी रफ्तार पकड़ लेगा। ये मंदी है, बहुत अच्छी मंदी है, मौका दे रही है हमें शेयर को खरीदने के लिए। देखिए, टाटा मोटर है, ब्रिटानिया है, इन्फोसिस है, वो तो सब चल चुके हैं। इतनी बड़ी मंदी में भी आईटी सेक्टर में बढ़त है। आप देखिए, जो कि मैंने आपको कहा है कि ट्रम्प साहब जब जीतेंगे तो आईटी सेक्टर में अच्छा माहौल बनेगा, और बना है। देखिए, एनटीपीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ये सब शेयर चलने लगे हैं। अब देखिए, टाटा मोटर्स में बॉटम बन चुका है, और एक एक करके सारे लार्ज कैप जो हैं, हमारे जितने लार्ज कैप है, उसमें जब मोमेंटम आएगा तो आप सोचिए मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है। आप सोचिए, एक साथ सभी शेयरों में मंदी आई है, तो अभी उसमें तेजी भी एक साथ आएगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, RIL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पूरा FMCG पैक, भारती एयरटेल, इंडस टावर, डाबर, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ONGC, वेदांता, TCS, इन्फोसिस, ये सब शेयर बढ़ेंगे। और एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि देखिए, जब 24,500 का लेवल जब टूटेगा, जो टूट चुका है, आज निफ्टी क्या आया 24,277, तो ये 24,500 का लेवल टूट चुका है। इसका मतलब ये है कि अब 27,000 के कॉल का ट्रिगर हो चुका है। आप ये मान के चलिए कि अब 27,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसका ट्रिगर आ चुका है। मैं ऐसी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं कि कल क्या होगा, कल पता नहीं है मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी, किसी को पता नहीं है शायद, क्योंकि ग्लोबल क्रूज, इंटरेस्ट रेट, पैनिक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इलेक्शन, इन बातों के चलते कल क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। उम्मीदें हम जताते हैं। देखिए, रिलायंस पर जो 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी सेबी ने, वो ऑर्डर का डिसमिस होना वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, 25 करोड़ कुछ मायना नहीं रखता है रिलायंस के लिए, लेकिन ये बात इस कंपनी की इंटीग्रिटी के साथ जुड़ी हुई थी। लोग मुकेश अंबानी जी को पर्सनली अकाउंटेबल बनाना चाहते थे, तो रिलायंस की जो इंटीग्रिटी की बात है वो बहुत बड़ी होती है, उसका कोई अमाउंट से रिलेशन नहीं है। तो ये बात बहुत बड़ी है। लेकिन रिलायंस का जो टारगेट आया है अब का, वो 1800 रुपये का है। आप सोचिए,
तो हम क्यों कल बढ़े या आज बढ़े ऐसी बातें सोचते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें करना है एटलीस्ट दिवाली टू दिवाली 25 तक। तो आप सब लकी हैं कि जैसे ही हमारी ये यात्रा शुरू हुई है तो मार्केट इतना डाउन हो चुका है, मौका है खरीदी करने का। कॉल ऑप्शन की बात छोड़ो, वो तो जुआ है। देखिए उसमें हम अगर प्रॉफिट कमाया है कहीं से तो वी कैन बी रेडी फॉर लूजिंग सम अमाउंट, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें चलानी है। तो आप जो शेयर लेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जो भी शेयर लेंगे वो क्योंकि एक साथ गिरे हुए हैं तो एक साथ बढ़ेंगे जरूर। देखिए वक्त ऐसा भी आएगा कि ये शेयर सब एक साथ चलेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि हम बस मिस कर गए, क्योंकि कल की तेजी के बारे में सोचते हैं। मैं मेरी भी बात करता हूँ, कल मार्केट कैसा होगा, बढ़ेगा, गिरेगा, बाउंस बैक देगा, जो भी देगा देखा जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से मार्केट बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है, इसको गंवाना नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसको गंवाना नहीं है। देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब नया रूप ले रही है। अब जो एक्सपायरी आएगी वो एक्सपायरी 27 नवंबर को आएगी। मतलब जो वीकली एक्सपायरी है वो ख़त्म हो गई। तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है इसमें एक कॉल मैं आपको दे रहा हूँ, हेजिंग वाला है, आपको पुट भी लेना है। देखिए 50,000 का कॉल आपको करीबन 860 रुपीज़ में मिलेगा, करीबन। आप देखिए जितना सस्ता मिले अच्छा है। लेट अस सी द मार्केट टुमारो। और उसके अगेंस्ट में आप पुट लेंगे 50,000 का ही, और इसकी जो कॉस्ट है वो करीबन 345 के आसपास आपको पड़ेगी। 345 आपको 2 सप्ताह का वक्त मिलेगा, और मैं थोड़ा होपफुल हूं कि 2 सप्ताह में बाउंस बैक आएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड है। और अगर नहीं भी आए तो आपके पास पुट तो पड़ा ही है। तो आप देख लीजिए, इस स्ट्रेटेजी को आप आजमाएं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कल आप ये कॉल और पुट ले लीजिए। हो सकता है कि देखिए अगर कल मार्केट बाउंस बैक देता है तो पहले हम कॉल ले लेंगे जो भी प्राइस पे मिले, 50,000 का, 27 नवंबर की एक्सपायरी का। और देखेंगे अगर बढ़ता जाएगा तो अच्छी बात है, बाउंस बैक आएगा और कॉल हमारा बढ़ता जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर आराम से बैठेंगे। जब कॉल की कीमतें बढ़ने लगे तो पुट की कीमतें कम होती जाएगी। ये 345 वाला हो सकता है 250 रुपया भी हो जाए। तो जब तक कॉल की कीमतें बढ़ती रहे आपको पुट नहीं लेना है। पुट कब लेना है? जब कॉल की कीमतें डाउन होना शुरू हो जाए। और देखो डाउनफॉल बहुत जल्दी आ जाता है तो इमीडिएटली वो लेना है। आपको पता चला कि भाई अभी ये जो प्लस में था, बैंक निफ्टी 545 पॉइंट प्लस में था, अभी वो 310 पॉइंट ही रह गया है, तो फिर उस वक्त आपको नहीं सोचना है, क्योंकि रिस्क तो देखिए लेना है स्टॉक मार्केट में। बगैर रिस्क
स्टॉक मार्केट है ही कहाँ, आप बताइए। कई लोग टूटते हैं, बहुत टूट जाते हैं, लेकिन एक दिन वो अचानक खड़े हो जाते हैं और अपना जितना लॉस है वो कवर कर लेते हैं। ये स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिकली बना है, लेकिन इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार बाजार के साथ जुड़े रहना है। अगर आप डर के मारे छोड़ देंगे बाजार को तो कुछ नहीं हो पाएगा। अदरवाइज देर आर एन एम्पल चांस ऑफ गेटिंग बैक वॉट एवर यू हैव लॉस्ट। ये फैक्ट है बाजार की। जब टेक्निक्स आपको आ जाएगी, आपको फियर एंड ग्रीड के बारे में पता चलेगा, आपको ऑप्शन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में पता चलेगा, उनका जो बिहेवियर है वो पता चलेगा, तब आप लॉस नहीं करेंगे या कम करेंगे। देखिए, लेकिन जो प्रॉफिट आप लेंगे वो बड़ा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस की बात है। जब जब आप प्रॉफिट लेंगे तो वो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस आपका छोटा होगा, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आपका कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जब सही साबित हो, बढ़ने लगे, तब आपको रुकना है। वो मैंने आपको बता दिया है पहले ही। यू हैव टू वेट, यू हैव टू गिव सम टाइम टू दैट ट्रेड, तो प्रॉफिट आपका बढ़ के आएगा। तो ये बड़ा मौका है, खोना नहीं है, क्योंकि इतनी मार्केट डाउन हो गई है कि अब आप जो लेंगे उसमें जब मार्केट चलेगी तो बढ़ती आएगी, और जब वो 52 वीक हाई पे पहुंचेंगे शेयर, तो आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये जो फीलिंग है 27,500 तक निफ्टी जाने का, उसके पीछे का राज मैंने आपको बता दिया है। ये लॉजिक के साथ आप एग्री करते हैं या नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक साथ सभी शेयरों में मंदी आई है, तो अब एक साथ सभी शेयर एक साथ चलेंगे, और वो जो मैजिक परेड होगी राइजिंग स्टार्स की, वो निफ्टी को 27,500 तक अवश्य ले जाएंगे विद इन 2 to 3 मंथ। ऐसा लग रहा है। देखिए, फिर उस समय में कुछ ऐसी बाबतें आएगी, जैसे दिसंबर में नाताल की छुट्टियां हैं, दिसंबर में अकाउंट सब लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अपनी अपनी पोजीशन क्लियर कर देंगे। फिर मार्च फरवरी में बजट आएगा, तो बजट फियर भी आएगा। अभी देखिए, बजट के रिलेटेड जो डिस्कशंस है वो हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सुश्री निर्मला सीतारामन जी ने शुरू कर दी है। बजट रिलेटेड टॉक्स with the certain sectors and state चीफ मिनिस्टर्स, ये शुरू हो चुका है। ये एक्सरसाइज फरवरी की 1 को ही बजट आएगा, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। उस तेजी की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो इसके कारण उसके टाइमिंग में कुछ फेरफार हो सकते हैं, हो सकता है वो जल्दी भी आ जाए, क्योंकि बाजार को तो बस एक ट्रिगर चाहिए। अब सब शेयर एक साथ बढ़ जाएंगे फटाफट। आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो गया, हमने यार लिए होते तो, ये कॉल हमने लिया होता तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि शायद आपका हौसला बुलंद कर देगी, और आप एग्री भी होंगे। इतनी सारी गिरावट, जब अक्टूबर महीने में एसआईपी का जो फिगर है वो 25,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। आप सोचिए, अभी तक एफआईआई की जितनी बिक वाली थी उसके सामने अगेंस्ट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट की परचेज हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कर ली है। डिमेट अकाउंट की जो संख्या है वो बहुत बढ़ चुकी है, मैनी फोल्ड बढ़ चुकी है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी मार्केट से हट नहीं रहे हैं। तो और महंगाई जो है वो 6.2 आई, सही बात है,
लेकिन आप सोचिए इसका मेन रीज़न है सिर्फ और सिर्फ फूड प्राइस में जो ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। प्याज की बातें आप लीजिए, मिल्क लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए, मतलब ये सब जो कंज्यूमर आइटम्स है उसमें जो तेज़ी है फूड प्राइसिंग, उसके कारण ये बहुत बढ़ चढ़ के आया है। लेकिन देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो या कुछ भी रीज़न हो, अभी ठंडी शुरू नहीं हुई है। क्लाइमेट कैसा है कि नवंबर में हमें गर्मी हो रही है, एसी चलाने पड़ते हैं। तो जब विंटर सेट इन होगा तब बाज़ार में सब्जियां आएगी नई, और सब्जियों के दाम कंट्रोल में आ जाएंगे, फलों के दाम कंट्रोल में आएंगे। बारिश तो बहुत अच्छी हो चुकी है, तो हमारा विंटर क्रॉप भी अच्छा आने वाला, विंटर की जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है उसको भी फायदा होने वाला है। तो मार्केट के ये सब ट्रिगर तो अभी रेडी है, ऐसा मान के चले आप। अगर महाराष्ट्र के इलेक्शन में रूलिंग पार्टी को बहुमत मिलता है, जो कि प्राइमरी सर्वेज में ऐसा आ रहा है कि दे विल मेंटेन द पावर, तो फिर मार्केट को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल मैंने जो बताया था कि मार्केट में बाउंस बैक आएगा, मार्केट बढ़ सकती है रिलायंस में, क्योंकि ये सेबी के ऑर्डर को डिसमिस करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है उसके चलते रिलायंस में भी सुधार हो सकता है। उसका एडीआर भी अच्छा चल रहा था, फिर भी रिलायंस है, ये रिलायंस सबका जनरल ओपिनियन ऐसा हुआ कि रिलायंस बढ़ सकता है, तो वो फिर नहीं बढ़ा। फिर भी मैं काफ़ी अफसोस महसूस करता हूँ कि मैंने आपको गलत मार्गदर्शन दिया। हालांकि मेरा मकसद कदापि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आई ऑल्सो फील गिल्टी एंड आई कन्फेस। कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छी कमेंट भेजी है, मैं आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी ऑल दोज कमेंट्स रियली, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोज। और मैं भी देखिए कन्फेस कर रहा हूँ, इसके एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा हूँ, ऐसा हुआ इसलिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इन्फ्लेशन डेटा आया, ये आया, जो आने वाला था वो आया है, वो आने वाला था वो हम सबको पता होना चाहिए। तो मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट कन्फेसिंग माई एरर ऑफ जजमेंट विथ बेटर इंटेंशन। तो काइंडली इसको आप नज़रअंदाज करिए। और जो 32% लोग हैं जो कि मेरे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखो यात्रा का जो प्रारंभ है, दिवाली टू दिवाली 25 प्रॉफिट यात्रा, वो बहुत अच्छा हो गया है। मार्केट में शेयर कम दामों में मिल रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, अच्छे शेयरों को बताते रहेंगे, पॉइंट आउट करते रहेंगे, और आप अच्छा मुनाफा कमाएं, ऐसी मेरी हर वक्त कोशिश रहेगी। तो काइंडली आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइसिंग है इसका, 159 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप चाहें तो जी पे कर सकते हैं 9825648296 पे। और इस यात्रा में जिसको प्रारंभ में ही सुकून मिले हैं, मार्केट 10 से लेके कुछ चुनिंदा शेयरों में 19% की गिरावट आ चुकी है। तो आप सोचिए, और 5 रुपये 30 पैसे का पर डे का एक्सपेंस करने की हिम्मत जुटाइए और मेरी चैनल के मेंबर बने। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं आपको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच।